कवर्धा में हुए सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आज मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा, शपथ पत्र में बताएं कि राज्य सरकार सड़क हादसे रोकने क्या कर रही है। मामले में अब 26 जून को सुनवाई होगी। दरअसल कबीरधाम जिले में तेंदुपत्ता तोड़कर लौटने के दौरान पिकअप पलटने से 19 लोगों की मौत हुई थी। इस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की गई। राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से सड़क हादसे रोकने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कितना अमल हुआ, इसकी रिपोर्ट मांगा गया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई। 26 जून तक सभी पक्षकारों को जवाब देने कहा गया है। बता दें कि कबीरधाम जिले के बाहपानी गांव में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी। सभी मृतक सिमराहा गांव के थे। आज एक साथ 19 मजदूरों की अर्थी उठी। ग्रामीणों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान आदिवासी समाज के संरक्षक ने सरकार से पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि देने की मांग की है। हालांकि घटना के बाद सरकार ने मृतकों के परिवार को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। घटना को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि सरकार इस दुख की घड़ी में जो मृतक के परिवार वाले हैं उनके साथ है। हर संभव मदद के लिए सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी हुई है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने तमाम मांगों पर विचार करते हुए आगे कार्रवाई के साथ ही इस पूरी घटना की सघनता के साथ जांच कराने की बात भी कही है। 19 मजदूरों की मौत हो गई। मौके स्थल पर आप आए हुए हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या स्थिति में जो दुर्घटना हुई है? ब्रेक फेल होने के कारण ऐसा हुआ बता रहे हैं और 18-19 लोगों की मृत्यु हुई है। महिलाएं सर्वाधिक हैं उसमें और बहुत ही बड़ा दुख है भाई। सिमराहा एक ही गांव में सारे लोग हैं, बहुत बड़ा दुख का विषय है। तेंदुपत्ता के लिए हर साल आते थे, इस साल भी आए थे। अभी दुर्घटना है। सरकार की ओर से घायल या फिर उनके मृतक के जो परिजन उनके लिए कोई मुआवजा बात की है अभी, तो वो अभी थोड़ी देर में जो भी सहयोग परिवार को करना है वो स्पष्ट करेंगे। तो करेंगे ही, मतलब आर्थिक सहयोग बड़ी बात नहीं है। तो कई विभाग मैंने अपने तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है, संग्राहक परिवार की अपनी अलग योजनाएं हैं। अगर संग्राहक परिवार का मुखिया होता है तो उसको 4 लाख मिल जाता है, और अगर 50 साल से नीचे का है तो, और 50 साल से ऊपर का मुखिया है तो 75,000 मिलता है। सदस्य हैं तो उस पर कुछ और राशि है। ये सब छोड़ करके भी सरकार की तरफ से सहयोग तो होगा, आर्थिक सहयोग। सर, गाड़ी बहुत कंडम स्थिति में थी, फिटनेस भी नहीं था इस तरह। हाँ, ये मसला है। देखिए, होता ये है कि गाँव में भी जितनी अपनी गाड़ियाँ हैं तो सुलभ होने के कारण और सस्ता होने के कारण उपयोग करते हैं, लेकिन ये है कि फिटनेस पर थोड़ी अब जोर देने की आवश्यकता है, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। थोड़ा गाँव वालों से भी विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़कर आग्रह है कि इन बातों पर जरूर ध्यान दें और गाड़ी के फिटनेस आदि का पूरा चेक करवाएं। मृतक परिवारों से मुलाकात आपने की है, क्या कब तक का जो है उनका जो है अंतिम संस्कार वगैरह का कार्यक्रम? मैंने जैसे ही परंपराओं के आधार पर मैंने उनसे आग्रह किया, परंपराओं के आधार पर आप लोग जो निर्णय करेंगे हम लोग सब मिलकर के आपका सहयोग करेंगे, मैंने उनसे आग्रह किया है। तो अब आज का या करते हैं या कल करते हैं वो एक बार उनको स्पष्ट करना है। तैयारियां तो पूरी हैं, तैयारी में जाते हैं, सभी लगे हैं, पूरा प्रशासन जिले का लगा है, हम लोग भी लगे हैं, आप लोग भी लगे हैं, और भी जन सामान्य सब सहयोग में लगे हैं, सब लोग सहयोग में लगे हैं। सर, मालवाहक गाड़ियों में यात्रियों को जो है लाना ले जाने का काम लगातार चल रहा है, तो क्या ये एक बड़ा उदाहरण मानते हुए सरकार को कदम उठाएगी इसको लेकर? मैं आपसे वही कह रहा हूँ, ये मालवाहक जो गाड़ियाँ हैं उसमें थोड़े दूर का ट्रांसपोर्टेशन लोग कर लेते हैं, सुलभ होने के कारण, सस्ता होने के कारण। उसके फिटनेस को देखने की बहुत आवश्यकता है, और मालवाहक गाड़ियों के स्थान पर जो सवारी गाड़ियां हैं उसका उपयोग होना चाहिए, ये बात भी कहना आपका सच है। लगातार जो है कुकदूर इलाके में खास करके जिले में देखने को आता है, इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती है, तो रोड पे सतर्कता के लिए कुछ खास दिशा निर्देश जारी करेंगे? देखिए, मैं आया हूँ, रोड तो लगभग बना ही हुआ है, ये वाला नहीं है। दूसरे जो रास्ते हैं इस पे वहाँ पर भी वही बने हुए हैं। पहाड़ हैं तो पहाड़ की ऊंचाइयों पर रोड बने हैं। अब अनियंत्रित हो जाना एक अलग मसला है, और अनियंत्रित होना विशेष रूप से ब्रेक फेल होने जैसी स्थिति, ये बिल्कुल अलग बात है। काफ़ी ऊंचा खाई है, यहाँ से ही ये दुर्घटना हुई है,
और यहाँ से जो ये दुर्घटना हुई है तो ड्राइवर का ये कहना है कि ब्रेक फेल हो गया, फिर उसने सबसे अपील की कूद जाओ, तो कुछ लोग कूद गए, माताएं बहनें बैठी रह गई, इसलिए कैजुअलिटी वहीं ज़्यादा हुई। सरकार की ओर से इन्हें किस प्रकार की आर्थिक सहायता दी जा रही है? आर्थिक सहायता कोई विषय नहीं है भैया, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो होना ही है, वो हो ही जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ मैंने कह भी देंगे, मुझसे कह भी चुके हैं, लेकिन वो उनके माध्यम से ही कहना है, इसलिए मैं उनसे अभी बात करके मृतक के परिजनों के दो शब्द बोलना चाहेंगे सरकार की ओर से आप? बहुत दुख है भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को कहा है, हम सभी को बड़ा दुख है। और सरकार वरकार नहीं भाई, हम लोग तो इनके अपने लोग हैं, हमारे ही सब लोग हैं, तो उसमें सरकार का कोई मामला नहीं है। दुख सबको है, बहुत बड़ा कष्ट का विषय है, बहुत बड़ा कष्ट का विषय है। आगे सब लोग ध्यान रखें, ये बड़ा। सर, ये घटना स्थल पर रेलिंग वेलिंग की कुछ बातें हो रही थी क्या? कुछ जिस तरीके से खाई देखा जा रहा है और यहाँ से आना जाना चलता है, तो क्या इसके लिए कोई कदम? आना जाना, उसको कितना ट्रैफिक है एक बार कंफर्म करके उसको एक जगह को सुरक्षित कर लेंगे, लेकिन मूल सुरक्षा